नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व होता है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 6 सितंबर 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी रात्रि 1:41 तक और उसके बाद में पूर्णिमा। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:55 तक और उसके बाद में शतभिषा। अतिगर्ण योग रहेगा दोपहर 11:52 तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:02 से रात्रि 10:55 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज गणेश विसर्जन है, अनंत चतुर्दशी है। आज कहानी किस्से में अनंत चतुर्दशी का महत्व बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपके कार्य कौशल में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत के उपरांत ही कार्य पूर्ण होंगे। अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें। घर का कुछ पुराना सामान मरम्मत करवा सकते हैं। वृषभ राशि, आज आप अपनी संतान के प्रति कुछ प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अगर पिछले दिनों बीमार थे तो आज कमज़ोरी से पूरी तरह उभर सकते हैं। जो दंपति संतान चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आप में से कुछ जातक गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज भाग्य आपके साथ है। सफलता मिलने से गिफ्ट भी मिलेंगे। किसी भी आलीशान घर की प्लानिंग कर सकते हैं आज माँ की तरफ से रिश्तेदार घर पर आ सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें आज राहत मिलती दिख रही है। आज आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की प्रशंसा दूर दूर तक हो सकती है। धर्म कर्म में मन लगेगा। जो जातक प्रेम दीवाने हैं उनके लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। सिंह राशि, आज प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज माँ के साथ कुटुंब से मिलने जा सकते हैं या माँ के साथ स्वर्ण की शॉपिंग भी कर सकते हैं। यश मान सम्मान मिलता दिख रहा है। उच्च शिक्षा से विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, आज ज्ञान अर्जन का दिन है। साधना करने का दिन है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। अगर फिर भी लो फील कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने मन की बात अपनों से बताएं और लाभ हो सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। विवाह योग्य जातक आज गैर जातीय विवाह का मन बना सकते हैं। दी गई वस्तुएं वापस मिल सकती हैं। स्वर्ण में धन निवेश कर सकते हैं आप। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गुप्त कमाई का जरिया हाथ लग सकता है। वृश्चिक राशि, हर हाल में सफलता आज आपको मिल सकती है। आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपनी मनपसंद के व्यंजन खाना पसंद करेंगे। आज आपकी क्रिएटिविटी बेस्ट रह सकती है। धनु राशि की बात करते हैं। आज विदेश से मान सम्मान मिलता दिख रहा है या किसी बिजनेस में धन निवेश के स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कवियों के लिए, ज्योतिषियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। मकर राशि, आज भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे जिनकी वजह से सफलता के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। आज खुद से जुड़ने का दिन है। अपने इष्ट से जुड़ें। ऑफिस में थोड़ा झुक कर चलें। आज चीज़ें रखकर भूल सकते हैं आप। आज हनुमान जी की शरण में जाएं। ओम हनु हनुमते नमः मंत्र की जितनी माला संभव हो अवश्य जपें। हनुमान जी कल्याण करेंगे। छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की यात्रा टाल दें।
आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज आपको तकरीबन हर कार्य के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। बैंक से कोई लाभकारी समझौता हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड पर स्वर्ण या महंगी काम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आज आप दूसरों के काम पूरे करवाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। बात करते हैं कहानी किस्से की। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन लोग अनंत सूत्र बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं और माना जाता है कि इन 14 गांठों में भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतिनिधित्व होता है। इन 14 लोकों में भूलोक यानी पृथ्वी लोक, भुवलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक शामिल हैं। यह सूत्र भगवान विष्णु की अनंत शक्ति, संरक्षण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजा से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पारिवारिक सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधती हैं। इस दिन सुबह स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, हवन और दान पुण्य शामिल होता है। इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और मानसिक संतोष मिलता है। पांडवों ने इस व्रत से अपने कष्ट दूर किए थे। अनंत सूत्र को धारण करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अनंत सूत्र के हर गांठ पर भगवान विष्णु के 14 नामों का जाप और स्मरण भी किया जाता है जिसमें अनंत, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद शामिल हैं। अनंत सूत्र की 14 गांठों का प्रत्येक गांठ का जो आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व रहता है जो जीवन के विभिन्न आयामों और लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। इन गांठों में भगवान विष्णु के 14 नाम और लोक समाहित होते हैं। प्रत्येक गांठ व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक रहती है। पहली गांठ सुरक्षा और शांति का प्रतीक होती है जो जीवन में संकटों से मुक्ति दिलाती है। दूसरी गांठ एकता और परिवार के बंधनों को मजबूत करती है। तीसरी गांठ कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देती है। चौथी गांठ मानसिक बल और शांति प्रदान करती है। पांचवी गांठ प्रेम और रचनात्मकता की ऊर्जा से जुड़ी होती है। छठी गांठ स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा करती है। सातवीं गांठ सफलता और प्रसन्नता लाती है। आठवीं गांठ जीवन के रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार खोलती है। नवीं गांठ भाग्य और आशीर्वाद का स्रोत होती है। 10वीं गांठ करियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। 11वीं गांठ लाभ और सफलताओं को दर्शाती है। 12वीं गांठ मोक्ष और मानसिक शांति का प्रतीक है। 13वीं गांठ आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता का संदेश देती है और 14वीं गांठ भगवान विष्णु की अनंत महिमा पर प्रकाश डालती है और संपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना की याद दिलाती है। इन गांठों को धारण करने से व्यक्ति अपने जीवन में भगवान विष्णु की अनंत कृपा और संरक्षण प्राप्त करता है जिससे सभी बंधन टूटते हैं, संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। यह आध्यात्मिक बंधन व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति, संतुलन प्रदान करता है। यह सूत्र एक प्रकार से आशीर्वाद और सुरक्षा का कवच है जिसे बांधने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार से संकटों का निवारण होता है।
जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए उन्नति, सौभाग्य और रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहा है। अगर करियर और व्यापार की बात करें तो इस साल कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट, निवेश और विदेश से लाभ होने के योग हैं। रचनात्मक क्षेत्र यानी फैशन, कला, मीडिया, डिज़ाइन आदि से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष समृद्धिदायक रहेगा। धन प्राप्ति के साथ साथ आप अपने शौक, घर या गाड़ी जैसे सुख सुविधाओं पर खर्च भी करेंगे। परिवार और प्रेम संबंधों की बात करते हैं। यह साल आपके लिए रिश्तों में मधुरता और स्थिरता का होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह या प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य और खुशहाली बढ़ेगी। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मीठे और तैलीय भोजन से परहेज रखें, वरना डायबिटीज़ या वजन से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग, संगीत या यात्रा आपको मानसिक शांति देंगे। आध्यात्मिक निजी विकास की अगर बात करें तो यह वर्ष आपके लिए आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखारने वाला रहेगा। आप अपनी छवि और सामाजिक पहचान को और मजबूत करेंगे। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुलाबी और सफ़ेद रंग आपके लिए इस साल बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, मीठा भोजन छोटे बच्चों को खिलाएं। शुक्रवार को ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 16 या 108 बार जप करें। कुल मिलाकर 2025-26 आपके लिए सौभाग्य, प्रगति, रिश्तों में मधुरता और भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा। यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।